Good morning, everyone. Hope you are doing all good. So, today we are going to discuss a new topic, and the name of the topic is the degrees of adjectives. Okay, so in the last class, we have discussed adjectives, and in today's class, we are going to discuss degrees of adjectives. So, first of all, what is degrees of adjective? That is degrees of comparison. अगर हम बात करें यहाँ पे so, as we all know that to describe, to modify, to quantify or identify noun, pronouns और adjectives are used and reused. ठीक है, जहाँ पे हम अगर हम नाउन और एडजेक्टिव और प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, एंड एडजेक्टिव्स हैव देयर ओन डिग्रीज. एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज होती हैं. दैट इज कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, which means to compare the one person or one thing to another one. ठीक है, कंपैरिजन से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं किसी पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ या किसी थिंग को दूसरे थिंग्स के साथ, जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. So basically adjectives have three degrees of comparison. The first one is a positive degree, sorry. ठीक है, first one is positive degree, second one is comparative degree, and the third one is superlative degree. So one by one we are going to discuss its rule and listen it and understand it carefully. Okay, so the rule number one, when we compare two, ठीक है, when we compare two things or a person with another one, comparative degree is used by putting er to the adjective word in association with the word then. अब इसका मतलब क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम दो की कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं, अगर हम दो पर्सन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, या टू थिंग्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है? वहाँ पे हमारा यूज़ होता है बाय पुटिंग er. जैसे अगर हमने एक वर्ड लिया, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जो हमारा वर्ड होता है दैट इज़ इन ओरिजिनल सेंस. ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में जब हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे स्मार्ट, मैंने एक वर्ड ले लिया. ठीक है, अभी तक मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, कुछ भी चेंजेस अभी मैंने इसके अंदर नहीं करे हैं. ठीक है, अगर मैंने वर्ड ले लिया आपका स्मार्ट, अब मुझे इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसके पीछे er लगा दूंगी, स्मार्टर. तो ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और इसके साथ हमेशा देन यूज़ होता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, शी इज़ स्मार्टर देन हर सिस्टर. आई एम कंपेयरिंग अ गर्ल विद हर सिस्टर हेयर. ठीक है, मैं एक लड़की को उसकी सिस्टर के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो मैंने क्या करा, स्मार्टर लगा दिया. साथ में मैंने आपको बोला इसके साथ देन का यूज़ भी होता है. ठीक है, रिमेंबर दैट. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. And second rule, similarly, when more than two things or person are compared to one another, superlative degree is used by putting est to the adjective word. ठीक है, जब हम दो से ज़्यादा लोगों को या थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है. और कैसे होता है, कंपैरेटिव में er लगता है, सुपरलेटिव में हमारा est यूज़ होता है. ठीक है, जैसे और मोर देन टू की बात कर रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर. यहाँ पे मैं उसका कंपैरिजन बाकी सारे रेस्ट ऑफ द रेसलर के साथ कर रही हूँ, सिर्फ दो से नहीं कर रही हूँ. मोर देन टू हैं यहाँ पे, 3, 4, 5 या अनलिमिटेड जितने भी हो सकते हैं. ठीक है, उनके साथ मैं उसका कंपैरिजन कर रही हूँ यहाँ पे. तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. और सुपरलेटिव में आपको पता है कि द आर्टिकल का यूज़ होता है. जब मैंने आपको आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आई टोल्ड यू दैट कि सुपरलेटिव के साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है. तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, कंपैरेटिव में er और सुपरलेटिव में est हमारा यूज़ होता है. नेक्स्ट रूल, डू नॉट यूज़ डबल इंटरोगेटिव और डू नॉट यूज़ डबल सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव. कि कभी भी दो एक साथ एक सेंटेंस में ना तो दो सुपरलेटिव डिग्रीज यूज़ की जा सकती हैं, और ना ही जो है वहाँ पर एक सुपरलेटिव मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री जो है वहाँ पे यूज़ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, मैंगोज, सो दीज आर द मोर टेस्टियर. ठीक है, मैंगोज अगर मैं बात करूँ, दीज मैंगोज आर मोर टेस्टियर देन अदर. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो रहा है, मैंने मोर भी यूज़ कर लिया, टेस्टेड भी यूज़ कर लिया. मोर भी हमारा जो है वो यूज़ होता है हमारा कंपैरेटिव में, और टेस्टियर भी हमारा यूज़ हो जाता है. तो ये चीज़ गलत है. वी हैव टू यूज़ ओनली वन, टेस्टियर और मोर.
आई होप आपको कंपेयर ठीक हो गया होगा। मोर या टेस्टियर दोनों डिग्रीज को, दोनों को हम एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो मोर इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर क्वालिटीज़ ऑफ अ सिंगल पर्सन, ठीक है, जहाँ पे हम एक ही पर्सन की क्वालिटीज़ को, मतलब एक ही बंदे के अंदर आपको पता है 2-3 क्वालिटीज़ होती है, जब हम उसी की क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं, किसी और के साथ हम जब उसका कंपैरिजन नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं राहुल की बात कर रही हूँ तो मैं राहुल की ही क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी, तो जब हम एक ही पर्सन की क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमारा यूज़ होता है मोर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मोर स्मार्ट देन क्लेवर। अब मैं ही की ही बात कर रही हूँ, राहुल को ले लेती हूँ। राहुल इज़ मोर स्मार्ट देन क्लेवर, कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्लेवर से, चालाक से ज़्यादा वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम एक ही पर्सन की क्वालिटीज़ को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमारा यूज़ हो जाता है मोर, ठीक है। रूल नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देयर आर फ्यू एडजेक्टिव्स दैट आर अकम्पनीड बाय टू। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो हमारे टू से अकम्पनी किए जाते हैं, जैसे जिसके साथ हमारा टू लगता है, जहाँ पे हमारा देन यूज़ नहीं होता है, जैसे सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, एल्डर। डू नॉट यूज़ देन विद दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, सीनियर, जूनियर, अगर आपको कहीं पे भी ये वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, एल्डर, तो हम बेसिकली इन सब चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं हमारा टू, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि दिस कार ब्रांड इज सुपीरियर टू डैट, अब मैंने यहाँ पे देन नहीं लगाया कि दिस कार इज सुपीरियर, की मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ER लगा है, यहाँ पे दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है, तो मुझे यहाँ पे देन यूज़ करना है, नहीं, यहाँ पे हमारा टू यूज़ होगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ वर्ड्स बता रखे हैं जिसके साथ हमारा जो है टू यूज़ होता है, देन नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई एम एल्डर टू हर, ठीक है, अगर मैंने बोला आई एम एल्डर टू हर, तो दैट मीन्स एल्डर आ गया यहाँ पे, और हमें पता है कि एल्डर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमारा टू यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ पे टू यूज़ करा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। सो फॉर टू syllable adjectives, more is used in a comparative degree and the most is used in the superlative degree। आपको पता चल गया, मोर मैंने भी आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मोर जो है वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में जिसका यूज़ किया जाता है, और मोस्ट का हमारा सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। मोर में ER और इसमें हमारा आ जाता है ST, राइट। और सिलेबल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कुछ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, वहाँ पे जब हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, हमारे वोवल साउंड्स के ऊपर। जैसे अगर मैं आपको लूँ, एक वर्ड लेती हूँ प्लीजेंट, अगर मैं इसको कट करूँ बीच में से तो प्लीजेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे टू सिलेबल जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, टू वोवल साउंड्स जो है हमारे यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो मोर आपका बेसिकली आपको इतना याद रखना है, मोर जो है आपका कंपैरेटिव में, और मोस्ट आपका जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है। ओके, सो आई होप all these rules are clear to all of you. In case you have any query, any doubt, so you can message me on my WhatsApp number. So till then, goodbye and take care.